किरचॉफ्स लॉ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपसे 24 और 25 में पूछा गया है। ये भी कैसे पूछा गया है, ये भी ओनली खाली किरचॉफ्स लॉ नहीं आया, इसमें आपसे पूछा गया था यूजिंग किरचॉफ लॉ ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ बैलेंस स्टेट इन व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब कि इसके साथ आपको व्हीटस्टोन ब्रिज भी पूछा गया था। दो क्वेश्चन आए थे, लॉन्ग में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखो पहले हम क्या किरचॉफ्स लॉ को लिख देंगे। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, ये होता है आपका किरचॉफ्स लॉ के क्या दो वो होते हैं लॉ। फर्स्ट लॉ होता है आपका, देखो दिस लॉ स्टेट दैट इन एनी नेटवर्क द अलजेब्रा the algebraic sum of the current meeting at a point or junction is equal to 0। कि कोई भी आपका दिस लॉ स्टेट दैट एनी नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम, किसी भी नेटवर्क का कोई सा भी एल्जेब्रिक सम जो होता है किसी भी पॉइंट पर या फिर किसी भी कंजक्शन पर, वो किसके इक्वल होगा, वो होता है 0 के इक्वल। इसका मतलब है ये, इन अदर वर्ड आगे लिखेंगे, इन अदर वर्ड द सम ऑफ द करंट incoming at any point or junction is equal to sum of the current leaving the point and junction। क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द इनकमिंग करंट, मतलब कोई सी करंट आते हुए, एंड द सम ऑफ द करंट लीविंग, कोई सी करंट जाते टाइम, उसका जो इज इक्वल टू होते हैं, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। कोई भी करंट आती हुई और कोई भी करंट जाते हुए किसी भी पॉइंट पर या किसी भी जंक्शन पर, वो क्या होता है, वो इक्वल होते हैं उनके सम के। तो आया समझ में इस डेफिनेशन लिखने का मतलब। अब देखो इसके आगे क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे। क्या देखो ये रहा उसका बीच का पॉइंट। ठीक है, ये आपके हो गए, यहाँ पर आपकी I1 करंट है, I2 करंट, I3, I4 और I5 करंट है। ये हो गया आपका बीच का पॉइंट जिसको हम ओ लेट करा है हमने। आपके पास 5 करंट है जिसमें से 2 करंट कोई से इनकमिंग करंट है, और 5 जो तीन जो करंट है वो क्या है आपकी लीविंग जाती हुई करंट है। लेट consider I1, I2, R3, I4 and I5 is taking incoming current। क्या है वो, इनकमिंग करंट ले रही है एट अ पॉइंट, कौन से पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर, एज पॉजिटिव and the current leaving the junction O is negative
देन वी हैव। ठीक है, जो हमने डायग्राम लिखा उसी को हमने वर्ड्स में लिख दिया। अब देखो I1 प्लस I2, दो करंट क्या आपकी इनकमिंग करंट है, दो करंट क्या है आपकी इनकमिंग करंट है। I1 प्लस I2 माइनस I3 I4 I5 इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 0। अब देखो I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू माइनस का इधर की तरफ जाके किसका हो जाएगा प्लस का I3 I4 प्लस I5 ये आ गया। अब देखो इन सबका सम, इन सबका सम मतलब समीशन I इज इक्वल्स टू कितने का हो जाएगा 0 के। अलजेब्रिक सम कितना आ रहा है 0, जो इसमें बता रखा था। This law state that any two network algebraic sum of the current meeting at a point, कोई से भी algebraic sum जब किसी पॉइंट पर मिलते हैं तो उनका जो मीटिंग पॉइंट और जंक्शन इज इक्वल टू 0। किसी भी पॉइंट पर जब मिलते हैं तो उसका जंक्शन पूरा क्या हो जाता है आपका 0। इस पूरे का हो गया ये वाला आपका मतलब पूरे के फर्स्ट लो हो गया यहाँ पे हम इसका कंप्लीट। ठीक है, सेकंड लो करते हैं इसका। इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका करेंगे हम सेकंड लो। सेकंड लो है इसका, दिस लो state that the sum of the electric and magnetic field acting along a closed circuit is equal to the sum of the algebraic sum of product current is equal to the sum of the algebraic sum of the product of the current and the impedance of each part of the closed circuit। समीशन IR is equals to समीशन E। ये है आपका सेकंड लॉ। दिस लॉ स्टेट दैट द सम ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अलोंग अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द अलजेब्रिक एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द इम्पीडेंस ऑफ ईच पार्ट ऑफ द क्लोज सर्किट। मतलब कि किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर उसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो सम होगा और उसका प्रोडक्ट होगा वो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। बस इसमें इतना ही था। इसके दोनों लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में किरचॉफ्स लॉ आ सकता है। इसके दोनों आपसे लॉ पूछ लेगा, प्लस का व्हीटस्टोन ब्रिज भी इसमें ऐड करके पूछ लेगा, या फिर खाली इससे आपसे यही पूछ लेगा कि डिफाइन किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो।